जय हिंद। इलेक्ट्रीशियन आईसीटीएसएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स का जनरेटर होता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का टाइप देखिए। डीसी जनरेटर का दो टाइप्स होता है मुख्य रूप से, परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को दो भाग में बांटा जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड को तीन भाग में बांटा जाता है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड में जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, ठीक है। तो अभी जानेंगे हम बारी बारी से सभी जनरेटर के बारे में एक्सप्लेन रूप से, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट ऑफ डीसी जनरेटर का देखते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें आप इसको देखिए, ये जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो है ये रोटर रोटेट कर रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है। ये मैग्नेट, इसको बाहर से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के बदले यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का यूज किया है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का यूज किया है, परमानेंट मैग्नेट का यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेटर देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट ऑफ डीसी जनरेटर के। देखिए एप्लीकेशन क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट का यूज, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का जो हम लोग यूज करते हैं, डायनेमो में करते हैं, मेगर में करते हैं, जो अर्थ इंसुलेशन टेस्टर जो उसको कहते हैं उससे। इसका लाभ क्या होता है, इसमें सिंपल टू बिल्ड एंड रिक्वायर द वेरी लेस एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस जो है तो बहुत कम होता है, मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, हानि क्या होता है कि इसका जो होता है फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स होता है, वोल्टेज वेरिएशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, वोल्टेज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। डिफिकल्ट द रेगुलेट, इसको रेगुलेट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। अब जानते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसको देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो इसको अलग से डीसी सप्लाई दे करके एक्साइटेड किया जाता है। देखिए अलग से इसका सोर्स दिया है यहाँ पे, ये अलग से इसको सप्लाई दे रहा है, तब जा करके ये जो देख रहे हैं ये आर्मेचर ये रोटेट करता है, ठीक है। इसको देखिए अलग से इसको सप्लाई दिया है, अलग से सोर्स, इसीलिए इसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी सेपरेट करके दिया है, ठीक है ना, सेपरेट करके दिया है। तो यह क्वेश्चन बहुत बराबर पूछता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अनुपस्थिति के कारण कौन सा जनरेटर एक्साइटेड होता है, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ही होता है। अलग से कौन सा जनरेटर है जिसे अलग से डीसी सप्लाई देकर के उसके इंड्यूस किया जाता है, तो वह होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ही, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेटर को। नेक्स्ट जनरेटर देखते हैं कौन सा आता है। इसका देखिए, इसके बारे में बताया गया है ये सारा चीज़। अब हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में जानते हैं। सेल्फ एक्साइटेड, इसमें क्या होता है, अलग से डीसी स्रोत देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, अलग से डीसी सोर्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको देखिए आप, इसमें हम बता देते हैं आपको फुल इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में फुल बता। इस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है, वाइंडिंग होता है। कौन कौन वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डायग्राम को समझिए। सबसे पहले हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर सीरीज जनरेटर को देखते हैं। सीरीज जनरेटर को देखते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर के सीरीज में देखिए ये इसका फील्ड लगाया गया है, फील्ड वाइंडिंग, तो इसीलिए इसको कहते हैं सीरीज जनरेटर। इसीलिए इसको कौन सा जनरेटर कहते हैं, सीरीज जनरेटर। यानी आर्मेचर के सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे तो वो कौन सा जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर होगा। कौन सा जनरेटर, सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर का कंडीशन समझिए, सीरीज जनरेटर का कंडीशन समझिए कि सीरीज जनरेटर जो होता है विदाउट लोड पे नहीं चलाया जा जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए इसको इसको हम लोग बिना लोड के नहीं चला सकते, इसको लोड देकर ही चलाया जाता है। देखिए अभी इस पर पूरा दिया हुआ है, अभी मैं बता देता हूँ पूरा, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होता है, ये आपको आर्मेचर बता दिया, ये फील्ड वाइंडिंग बता दिया। इसमें क्या होता है, टर्न्स जो होता है बहुत ही कम होता है। देखिए टर्न्स क्या है, यहाँ पे देखिए इसका टर्न्स, ये जो होता है टर्न्स बहुत कम होता है। टर्न्स कम होने के कारण ऐसा पता चलता है कि मोटा तार से वाइंडिंग क्या होगा, मोटर तार से वाइंडिंग क्या है, इसका करंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसमें 4 गो टर्मिनल होगा, 2 गो फील्ड वाइंडिंग का होगा और 2 गो आर्मेचर का होगा। 2 गो देखिए, 2 गो इसका, एक इसका, 2 इसका है और 2 इसका है, तो इट मीन्स 4 टर्मिनल होता है कौन सा जनरेटर में, सीरीज जनरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट जनरेटर देखते हैं हम लोग, शंट जनरेटर को। नेक्स्ट जनरेटर शंट जनरेटर को देखते हैं, शंट जनरेटर को देखते हैं। देखिए ये शंट, अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखिए ये जो है शंट जनरेटर है, कौन सा जनरेटर है, शंट जनरेटर है। देखिए ये आर्मेचर रहा, ये क्या रहा, आर्मेचर। शंट मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल इट मीन समांतर। देखिए ये आर्मेचर के पैरेलल में जब फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको शंट जनरेटर कहते हैं। इट मीन्स आर्मेचर के पैरेलल में अगर फील्ड वाइंडिंग होगा तो उसको कौन सा जनरेटर कहेंगे, तो शंट जनरेटर कहेंगे। कौन सा जनरेटर कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, इट मीन्स पतला तार का यूज किया होगा। पतला तार का यूज करने का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, हाई होगा उसके अपेक्षा। इसमें टर्मिनल जो होता है 4 होता है, 2 गो फील्ड का, 2 गो आर्मेचर का होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेटर के बारे में जानते हैं, कंपाउंड जनरेटर के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोग कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानेंगे।
देखिए ये रहा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड से आपको पता चल रहा है, कंपाउंड मतलब मिक्स, कंपाउंड मतलब मिक्स, मतलब सीरीज और शंट दोनों का मिक्स होगा तो कौन सा जनरेटर बनेगा, कंपाउंड जनरेटर बनेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये सीरीज और शंट दोनों का मिक्स वेज है। जैसे आप लोग मिक्स वेज सब्जी खाए होंगे ना भोज में, उसी तरह से ये कंपाउंड जनरेटर मिक्स वेज है। देखिए ये रहा आपका आर्मेचर, ये क्या रहा आर्मेचर, ये क्या रहा फील्ड, फील्ड हम बताए थे तभी, सीरीज जो होता है आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। और ये रहा आपका फील्ड, तो इट मीन्स ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये कौन सा जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा हुआ। देखिए ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज वाइंडिंग। ये रहा आर्मेचर के पैरेलल में पैरेलल वाइंडिंग। इट मीन्स सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों का मिक्स है इसमें, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसमें दोनों का जो होता है मिक्स होता है, सीरीज और शंट दोनों का, ठीक है। तो इसमें कितना टर्मिनल होगा, 6 टर्मिनल होगा। 2 गो तो आर्मेचर का हो जाएगा, 2 गो सीरीज का हो जाएगा, 2 गो शंट का हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए टोटल कितना हो जाएगा टर्मिनल, 6 टर्मिनल हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसके अक्रॉस में लोड लगाया गया, सब जनरेटर में लोड लगाया जाता है, देख लीजिए। अब मैं बता देता हूँ कि डीसी शंट जनरेटर को जो है विदाउट लोड पे चलाया जाता है, लोड देकर भी चला सकते हैं। पहले उसको विदाउट लोड पे चलाइएगा, बाद में उसको लोड दे दीजिएगा। डीसी कंपाउंड में भी ऐसा ही कंडीशन है, लोड और विदाउट लोड दोनों पे चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँ, समझ रहे हैं आप लोग, चलिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर मैं बताया था तभी, डीसी जनरेटर का भी प्रकार, डीसी कंपाउंड मोटर का भी प्रकार होता है। देखिए इसमें दिया है 2 तरह का दिया, एगो शॉर्ट दिया है, एगो लॉन्ग दिया है। इट मीन शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है ना। एक होता है डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव भी, ठीक है, डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव भी। डिफरेंशियल जनरेटर में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है सीरीज वाइंडिंग के, कंपाउंड में बता रहा हूँ, फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग के दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, इसीलिए उसको कहते हैं डिफरेंशियल, दोनों के विपरीत होता है, ठीक है। कम्युलेटिव में क्या होता है कि सीरीज और शंट दोनों का जो होता है कनेक्शन एक ही दिशा में होता है, दोनों की एक ही दिशा में होता है, इसीलिए उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को 2 भाग में बांटा है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो देखिए ये रहा शॉर्ट आपका, ये क्या रहा शॉर्ट रहा। देखिए ये आर्मेचर के साथ ही ये शंट जोड़ दिया है अक्रॉस पैरेलल में, जोड़ दिया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट, यानी छोटा में जोड़ दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट बोलते हैं, है ना। ये रहा आपका सीरीज, ये रहा आपका सीरीज, क्योंकि कंपाउंड दोनों का मिक्स होता है। ये रहा सीरीज, ये रहा आपका शंट, ठीक है। तो शंट यानी आर्मेचर के छोटे में जोड़ देगा, आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ देगा। वैसे तो पैरेलल में जोड़ ले रहा था, लेकिन फील्ड सीरीज से पहले, है ना, जोड़ देगा, तो वो हो जाएगा आपका कौन चीज़, शंट। लॉन्ग में क्या करेगा, देखिए ये रहा आपका लॉन्ग, देखिए आर्मेचर ये रहा, है ना, ये रहा सीरीज, ये देखिए आर्मेचर यहाँ, शंट यहाँ है, शंट यहाँ है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं लॉन्ग, यानी लंबा में जुड़ा है तो लॉन्ग और छोटा में जुड़ा है तो शॉर्ट, है ना। दोनों प्रकार का जनरेटर होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आई हो ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या सब पढ़ें। तो इसीलिए डीसी जनरेटर के टाइप्स आप लोग को पढ़ा दिए। तो कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं जवाब देने के लिए रेडी रहूँगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।